अलग है इनकी जुबान, पर ये बेजुबान नहीं है। क्या हुआ जो ये इंसान नहीं है। बेवजह के मसलों में ये नहीं उलझते। अच्छा है कि ये इंसान नहीं है। नमस्कार, मैं कृष्णकांत और आप हैं अपने चैनल प्रगीत पर। आज अपनी कथा, अपनी व्यथा और अपनी अभिव्यक्ति के साथ मैं आपसे रूबरू हूं। कक्षा चल रही थी, शब्दों का प्रवाह, बच्चों की जिज्ञासाएं और मेरी अध्यापनशीलता। पर न जाने क्यों मेरी दृष्टि बार बार उस खिड़की के पास खिंच जाती थी जहां एक टूटी सी टहनी पर एक जीवन कांप रहा था। सूखे पत्तों के बीच कोई कंपन हो रही थी। ध्यान गया तो देखा एक नन्हा गिलहरी का बच्चा कांपते हुए, थरथराते हुए बिलख रहा था। प्रेमचंद होते तो इसे बेबस जीव का मौन विलाप कहते, और कालिदास होते तो इस दृश्य को कुटिल वायु से कंपित कोमल पत्र पर रुदन बाल मृग कहते। उसके रोने में कोई ध्वनि नहीं थी, पर आंखों में आंसू थे। वो देख रहा था इधर उधर, शायद किसी माँ को पुकार रहा था। उसका मुख मानो कह रहा था, उसने मुझ पर प्रहार किया, मुझे चोट लगी है, माँ अब तक क्यों नहीं आई। मैं असहज हो उठा। 2 मिनट बीत गए, पर बच्चा वहीं था, रोता हुआ, टूटी टहनी से चिपका हुआ। व्हाट्सएप की खबरी दुनिया फीकी लगने लगी। मन खिंच गया उस ओर, और मैं जा पहुंचा उसके पास जाकर देखा तो उसकी टांग में सूजन थी। शायद किसी बच्चे की फुटबॉल की ठोकर ने उसे उसके घोंसले से गिरा दिया था। उसकी आंखें मुझे देख रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अबोध बच्चा मदद की याचना करता है। वह बेजुबान था, पर उसकी आंखें एक मुकम्मल संवाद थीं। कालिदास ने मेघदूत में यक्ष की व्यथा में जैसे करुणा उड़ेली थी, ठीक वैसे ही उस नन्हे प्राणी की आंखों ने मुझे बांध लिया। मैंने उसे अपनी हथेली में उठाया, जैसे कोई अप्सरा पुष्प की कोमलता से शिशु को उठाती है। तब से आज तीसरा दिन है। अब उसकी टांग ठीक हो रही है। अब वह थोड़ा फुदकता है, थोड़ा खाता है, मेरी हथेली से पानी और दूध पीता है और मेरी उंगलियों से लिपट कर सो जाता है। अब मैं उलझ गया हूं। अब यह केवल एक घायल गिलहरी नहीं, मेरी भावना का एक अहम हिस्सा बन गई है। और जब यह ठीक होकर अपनी माँ के पास लौटेगी, तब मेरे भीतर शायद कुछ टूट जाएगा। शायद कालिदास भी ऐसे ही टूटे होंगे, जब शकुंतला को विदा करते समय उनकी स्मृति केवल पुष्प नहीं थी, वह एक जीवन का अंश थी। और प्रेमचंद भी तब विचलित हुए होंगे जब होरी की गाय बिकने को आई थी, क्योंकि वह सिर्फ एक पशु नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का विस्तार थी। मैं चुप हूं, निशब्द, व्यथित और चिंतित, क्योंकि जब किसी मौन प्राणी से मन जुड़ जाता है तो उसका जाना भी शोक की वीणा को झंकृत कर देता है।